नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज अमृतचंद आचार्य देव की विशेष कृति परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। ज्ञान मात्र कहने पर एकांत नहीं होता कि ज्ञान में, आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान मात्र कहने पर जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों की नास्ति होती है और ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत धर्मों की अस्थि होती है। दो बातें बोली। ज्ञान मात्र कहने पर जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, ऐसे अनंत की तो नास्ति होती है। और ज्ञान के साथ रहने वाले उसके सहभावी गुणों की अस्थि होती है। ऐसे एक अनेक धर्म युगल, ऐसे अनेकांत की सिद्धि होती है और अस्थि नास्ति धर्म युगल की सिद्धि होती है। दोनों बातें एक साथ एट अ टाइम, आगे पीछे नहीं। चीनी मिठासमयी है तो खट्टे खारे चरपरे कसेले की तो नास्ति होती है, लेकिन चीनी की मिठास के साथ रहने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि सबकी अस्तित्व वस्तुत्व आदि सबकी सिद्धि होती है। आज तक बाहर में किसी ने नहीं पूछा चीनी मीठी होती है कि हाँ, सफेद नहीं होती, तो एकांत हो जाएगा क्या? क्या चीनी अकेली मीठी होती है क्या, सफेद नहीं होती? किसी ने नहीं पूछा। तो मिठास के साथ में उसके अनंत धर्मों की तो अस्थि, मिठास के साथ, और खट्टे खारे चरपरे कसेले की नास्ति। तो अस्थि नास्ति धर्म युगल हो गया अनेकांत, और एक अनेक धर्म युगल हो गया अनेकांत। तो यहाँ पर वस्तु की सिद्धि की जा रही है। ठीक है, अभी प्रयोजन की सिद्धि की बात नहीं चल रही, लेकिन वो भी साथ में गर्भित हो जाएगा। ये आगम का अनेकांत है, आगम से अनेकांत। वस्तु की सिद्धि कैसे होगी, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? सम्यक एकांत में आकर। वो सम्यक एकांत है। मैं ध्रुव ही हूं, ये सम्यक एकांत। ध्रुव हूं। अब उनकी नासी तो आगम में ही हो गई थी पर द्रव्यों की। मेरी स्व से अस्थि, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। इतनी कहानी तो अभी वस्तु स्वरूप की सिद्धि में हो गई। अब हम वस्तु के अंदर अंदर आ गए। मेरे में मेरे गुण मेरी पर्याय, मेरे द्रव्य में मेरे गुण मेरी पर्याय। पर्याय को देखो तो राग आदि पर्याय हे है, रत्नत्र आदि प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। अब अपनी पर्याय दिख रही है, पर द्रव्य नहीं दिख रहे, मेरे से भिन्न है।
कोई परद्रव्य, मेरे से तो भिन्न है वो। अब ये क्रोध उत्पन्न हुआ, पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ, ये तो है क्रोध मिटाना है, रत्नत्रय प्रकट करने हैं। अब ये काम कैसे होएगा कि सम्यक एकांत में मैं ध्रुव हूं, पर्याय मात्र नहीं, ये अस्ति नास्ति अब अंदर अंदर घटित होगा, तब होगी प्रयोजन की सिद्धि। वस्तु की सिद्धि नहीं की और प्रयोजन की सिद्धि करने चले तो बहुत आभास खड़े हो सकते हैं। वस्तु की सिद्धि नहीं की, डायरेक्ट प्रयोजन की सिद्धि करने चले तो अपने में उत्पन्न होने वाले राग आदि को उनका कर्ता या तो परद्रव्य को मानेगा या कर्म को मानता रहेगा, जिनकी नास्ती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वस्तु स्वरूप की सिद्धि, तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि में अनंत पर द्रव्यों की नास्ती हो गई। अब वे हैं परंतु मेरे नहीं दिख रहे, मेरे कर्ता नहीं दिख रहे, मैं उनका भोक्ता नहीं दिखाई दे रहा। इतना बड़ा काम पहले आगम की सिद्धि में होता है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि में, तब जाके प्रयोजन की सिद्धि होती है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। कल कहां तक चर्चा हो गई थी? एक और अनेकत्व की चर्चा हो गई थी। मैं अब सहभूत, साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान दोनों, मेरे द्रव्य और मेरी पर्याय, मेरे गुण और मेरी पर्याय, गुण तो सहवर्ती हैं और पर्याय क्रमवर्ती हैं, इनसे मेरा एकत्व है, इनसे तो मेरा एकत्व है। ठीक है, और और अविभाग ऐसे एक द्रव्य से व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश, चैतन्य के अनंत अंशों रूप पर्यायों के द्वारा अनेकत्व। मैं एक हूं, अपने द्रव्य गुण पर्याय मैं एक हूं, ये एकत्व है ना। और भेद देखेंगे तो अनंत गुणों और अनंत पर्यायों का भेद भी दिखेगा। तो एक भी हूं और अनेक भी हूं। मैं एक पुरुष, है ना, क्या हूं? एक हूं और अनेक भी हूं, मेरे में अनेक इंटरनल आउटर ऑर्गन है। ठीक है, ऐसा मेरा एकत्व कैसे है? अपने गुण पर्यायों से एकत्व, पर मैं नहीं जाता और पर मेरे में नहीं आते, है ना। ये अस्ति नास्ति पहले हो गई। अब मैं एक भी हूं और अनेक भी हूं। गुण पर्यायों से देखोगे तो अनेक रूपता दिखेगी और द्रव्य से देखोगे तो एक ही द्रव्य हूं। ठीक है, ऐसा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होने की शक्ति रूप जो स्वभाव है, उस स्वभावपने के द्वारा, अर्थात ऐसे स्वभाव वाली होने से सत्व है, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप न होने की शक्ति जो स्वभाव है, उस स्वभावपने के द्वारा असत्व है। देखो कल भी शायद ये चर्चा हुई थी। अपनी शक्ति के कारण मेरा सतपना है और अपनी ही शक्ति के कारण मैं पर से असत हूं। पर में मेरी सत्ता नहीं है, इसलिए मैं असत हूं। अब वस्तु स्वरूप कैसे बोलेंगे? मैं सत असत रूप हूं, मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। अब सीधा सीधा अर्थ निकालते हैं लोग। अच्छा, मेरी सत्ता भी है और मेरी सत्ता नहीं भी है, ऐसे नहीं। मेरी सत्ता है
और मेरे में पर की सत्ता नहीं है, ऐसा। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं हूं, परंतु क्यों नहीं हूं? अपनी शक्ति के कारण। मेरे में नास्तित्व नाम की शक्ति है, मेरे में असत नाम की शक्ति मेरे में है, और सत नाम की शक्ति भी मेरे में ही है। अपनी शक्ति के कारण अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं, और अपनी ही शक्ति के कारण पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं हूं। तो मैं ही सत हूं और मैं ही असत हूं। कैसे सत हूं? अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत हूं, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से असत हूं। तो हो गया ना, मैं ही सत और मैं ही असत। शक्ति किसकी है? मेरी। सत स्वरूप शक्ति मेरी है, असत स्वरूप शक्ति भी मेरी है। ठीक है? इसलिए यहाँ किसकी बात चल रही है? वस्तु स्वरूप पकड़ो पहले। ठीक है? तब प्रयोजन की सिद्धि होगी। प्रयोजन की सिद्धि हो नहीं सकती। ध्रुव हूं ध्रुव हूं ध्रुव हूं बोलने से रत्नत्र नहीं होंगे। पहले वस्तु स्वरूप की सिद्धि करो कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। मेरी स्व से अस्थि है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्थि, मैं द्रव्य पर्यात्मक सामान्य विशेषात्मक वस्तु, इनसे मेरी अस्थि, और बाकी अनंत से मेरी नास्ति। ठीक है? आगे बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। अनादि निधन अविभाग एक वृत्ति रूप से परम परिणित परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है। मेरे मैं ही नित्य हूं और मैं ही अनित्य हूं। ये कैसे मैं ही नित्य हूं मैं ही अनित्य हूं? कि मेरे में अनादि अनंतपना है, मेरे में ही, सो मैं नित्य हूं। अनादि अनंतपना किसमें है? मेरे में ही। तो इस शक्ति के कारण मैं कैसा हूं? नित्य। और क्रमशः क्रमशः प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्यत्व है। मेरे में ही नित्यत्व है, और मेरे में ही, अब यदि द्रव्य को देखोगे तो नित्यता दिखेगी, गुणों को देखोगे तो नित्यता दिखेगी। क्या बोला? द्रव्य को देखोगे तो द्रव्य कैसा दिखेगा? नित्य। और गुणों को देखोगे तो गुण कैसे दिखाई देंगे? नित्य। और यहाँ अनित्य किसको कह रहे हैं? एक समय की मर्यादा वाले। गुण एक समय की मर्यादा वाले नहीं है। गुण कैसे हैं? अनादि अनंत। द्रव्य कैसा है? अनादि अनंत। सो इनमें तो नित्यपना और एक समय की मर्यादा वाली जो पर्याय है, वृत्ति अंश हैं, उस रूप से जो परिणमित होते हैं, उनके द्वारा मैं अनित्य हूं। तो मैं नित्य अनित्यात्मक हूं। कैसा हूं मैं? नित्य अनित्यात्मक। ये पूरी वस्तु, मैं नित्य अनित्यात्मक। ठीक है? मैं कैसा हूं? एक अनेक रूप। ये मैं एक अनेक। मैं कैसा हूं? भेदा भेद। मेरे में भेद भी हैं और अभेद भी हूं, मेरी शक्तियों के द्वारा। मैं सत हूं असत हूं। तो पर से नास्ति, और अपने अनंत धर्म गुण शक्ति पर्यायों से मेरी हस्ती, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान मात्र कहने पर अनंत की तो नास्ति हो गई। जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, उन अनंत की नास्ति हो गई। बोलो, अब सिद्धि हो सकती है कि ये मेरे माँ बाप हैं,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। अब प्रश्न ऐसे आएंगे, हमारी पत्नी तो बिल्कुल नहीं सुनती, क्या बताएं, न शुद्ध भोजन कराती है, न मंदिर जाती, न कुछ करती, बताओ क्या करें। ऐसे तो हम विचार तो यही करते हैं कि हम गायक हैं। ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं, वो तो हम व्यवहार से कह रहे। अब भैया तू ही समझ के, तू व्यवहार से कह रहा कि निश्चय से कह रहा कि मिथ्यात्व का प्रश्न करना, ये तुम विचार करो। पॉइंट पकड़ में आया? जहां स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी हस्ती है, वहां अनंत की नास्ती हो जाती है। और मैं एक हूं, अनंत की नास्ती की, मैं एक हूं, तो मैं खाली डिब्बा नहीं हूं। क्या बोला? अनंत शक्ति संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं है। कोई साथ नहीं देता है ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है। और सुनो, अब इससे इम्पोर्टेंट बात, कि मुझे किसी की सहाय की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। कौन मेरी सहाय करेगा बोलो? कौन सहाय करेगा? स्पष्ट, एकदम स्पष्ट भाषित हो रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि रोज दिनचर्या के। आपने बोला, हमसे किसी ने फोन करके पूछा, भाई हमारी सहायता करो। क्या सहायता करें? अरे वो बच्चे बात नहीं सुन रहे। सहायता की, भैया तुम बात मानो, सुनो। उनने बात मान ली। अब आपके ज्ञान में, उनके ज्ञान में तो अभी भी नेगेटिव चल रहा, तो कौन सहाय करे? कौन करे सहाय बोलो? समझ में आ रही है बात? बिल्कुल बोलना नहीं। होठ सिल दो, तो परिणाम? होठ सिलने से परिणाम थोड़ी बदलते। परिणाम तो वे ही होंगे, परिणाम तो वे ही होंगे जो होने योग्य हैं और क्रमबद्ध में हैं। कोई किसी के परिणमन को बलात् करके रोक अदल बदल नहीं सकता। भ्रम से लगता है कि हमारी बात मानी, भ्रम से लगता है कि नहीं मानी। न तो कोई किसी की बात मानता है पूरे विश्व में, और न कोई किसी की बात नहीं मानता। ऐसा भी नहीं है कि अब कोई हमारी बात नहीं मानता, ऐसा भी नहीं है। समझ में आ रही है बात? एकदम असहाय स्वतंत्र परिणमन है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती। अब वो परिणमन कर रहा है, और इधर बोला कि नहीं तुम ऐसा नहीं, ऐसा करना, तो उधर परिणमन हो रहा है। इसने भ्रम से मान लिया क्या, मेरी बात मानती है, और उधर परिणमन होना था कोई दूसरा, ये तो हमारी बात ही नहीं मानती। इस पूरे भरे विश्व में न तो कोई किसी की बात मानता, और न कोई किसी की बात नहीं मानता। क्यों? स्व से अस्ति, पर से नास्ति। कौन किसकी माने? कौन किसको परिणमाए? परिणमन होता ही नहीं है। अज्ञानी को एक काल में दो वस्तुएं परिणमित होती दिखती हैं। इधर भाव हुआ, उधर परिणमन हुआ। इसने मिथ्यात्व पक्का कर लिया कि ये हमारी आज्ञा, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी आज्ञा में रहते। अब यार औंधे औंधे मुंह गिरेगा तो पता नहीं चलेगी क्या।
और फिर कोई बड़ी बात घटित हो गई, अच्छा हम समझ गए जे पहले भी चालाकी करती थी, बात तो पहले भी नहीं मानती थी, तो वो पीछे जो बहुत सारी पर्याय होके निकल गई ना, यूज बंच, वो सारे निगेटिव हो गए, सारी पर्याय। अच्छा जी, बात तो तब भी नहीं मानती थी, नाटक करती थी बात मानने का। ले, समझ में आ रही है बात? ये कितने मिथ्यात्व को ढोता रहता है जीवन भर। कितना अच्छा है। दूसरे का परिणमन, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसका परिणमन न्यारा देखो, अपना न्यारा देखो, बात खत्म है। ना उससे मुझे कोई लाभ हो रहा, ना हानि हो रही। कोई अपनी आज्ञा में रहे तो फायदा बोलो, फायदा। तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। कोई डॉट टू डॉट आरती उतार है तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर माने भली, मत माने मत भली। तो चरणान योग की शैली में बात करो, यदि कोई अपनी बात माने ना तो अपना घाटा है, समझता नहीं है। क्यों घाटा है? अब तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई, तुम बार बार मनवाने की बातें करोगे, और नहीं माने तो वही बात ही नहीं मानते, बात खत्म करो, साइड करो, तुम्हारी समय शक्ति बच जाएगी। तो इधर लगाओ। नहीं, दुनिया भर की काउंसलिंग खोल लो और स्वयं मिथ्या दृष्टि, दुनिया भर की काउंसलिंग, फायदा नुकसान। ये समझना, स्व से अस्ति पर से नास्ति, और स्व से अस्ति पर से नास्ति प्लस मैं परिपूर्ण, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत धर्मात्मा। ये ये है खास बात। पर से नास्ती है, सो मुझे किसी की चिंता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, पर की गंध नहीं, अस्ति नास्ति, स्वयं पूर्ण हूं अपने में, एक अनेकता हो गए सब जगह। अब देखो, जो विषय चलता है ना, तो सब जगह वही वही दिखता रहता है तो एक ही बात। एक सिद्धांत में अनेक सिद्धांत गर्भित होते हैं, और एक पॉजिटिव वे में जाओगे तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा आपको, और एक सिद्धांत की मिसिंग होगी तो अनंत सिद्धांतों की मिसिंग है। तो अस्थि नास्ति की बात चल रही है, इसमें चार अभाव लगा लो। अस्थि नास्ति की बात चल रही है, इसी में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा लो। निमित्त की मेरे में नास्ति है, इसलिए वो द्रव्य में कुछ करता ही नहीं, उपस्थिति मात्र है। क्यों? स्व से अस्थि, निमित्त से नास्ति। और उपादान में देखोगे तो मेरा उपादान परिपूर्ण है, स्वयं में योग्यता है परिणमन की, स्वयं की योग्यता से परिणमन हुआ तो मैं परिपूर्ण हूं। सहवर्ती गुण और क्रम भावी पर्याय, मेरा पूरा निज वैभव मेरे में ही है, पूरा मेरा निज वैभव, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, और किसी को भी मेरी आवश्यकता नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं 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 अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं। इस पूरे विश्व में मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करता मर्यादा का उल्लंघन। ये भ्रम से मान्यता है, बस भ्रम से। ठीक है, देखो, इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु को भी तत् अतत्पना इत्यादि दो दो विरुद्ध शक्तियां स्वयं में प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत स्वयं में प्रकाशित होता है, हो रहा है, स्वयं में प्रकाशित हो रहा है।
मैं जीव हूं, मेरी शरीर से नास्ती और जीव से अस्ति। मैं जीव हूं, मेरी जीव से अस्ति और कर्मों से नास्ती। मैं जीव हूं, मेरी जीव पने से अस्ति और संयोगों से मेरी नास्ती। क्या बोला? कैसी खतरनाक बात है कि जब मैं जीव हूं, मेरी जीव से अस्ति है, शरीर से नास्ती है, अब मैं शरीर की कौन सी क्रिया है जो मैं कर सकता हूं और उस क्रिया से मुझे लाभ है या हानि है? बोलो। उस शरीर की क्रिया सुधारते रहो, जब नास्ती ही है उससे। इसलिए इसीलिए शरीर की किसी भी क्रिया से न जीव को बंध होता और न मोक्ष होता। क्यों? नास्ती है ना, इसे देह की क्रिया से बंध ही नहीं होता, क्योंकि नास्ती है। वो किसी अन्य का अपराध है, ऐसे किसे थप्पड़ दिया, ऐसे जोर से हाथ चलाया, ऐसे, तो ये देह की क्रिया है, इससे बंद होगा कि नहीं? बोलो। और 28 मूल गुणों का पालन हुए तो मोक्ष होगा कि नहीं? परिणामों से बंध और परिणामों से मोक्ष। परिणाम किसके हैं? परिणामों से मेरी अस्ति और शरीर से मेरी नास्ती। ये अस्ति नास्ती पे बहुत काम करो, तब भ्रम निकल जाएगा पूरा का पूरा। कर्म जीव को रुला रहे, कर्म बंध रहे, कर्म रुला रहे। अरे कर्मों से मेरी नास्ती है कि अस्ति है? व्यवहार न के कथन है बहुत सारे। अस्ति है नास्ती में दूध का दूध, पानी का पानी। क्या बोला? अस्ति नास्ती में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समझ आई बात? बोलिए। दीदी यहाँ पे थोड़ा सा ना ये हो गया कि जैसे जीव के जो परिणाम हैं वो हम वस्तु स्वरूप में लेंगे क्योंकि वो पर्याय हैं। तो जो ये क्रोध आदि राग आदि भाव हैं ये भी जीव के ही परिणाम हैं, पर इनको इसमें इंक्लूड करेंगे हम। हाँ, ये वस्तु स्वरूप है ये। जी, ठीक है। यही और तो इस वस्तु। चलो आपने ये भी बताया था कि जीव ने क्रोध नहीं करा कभी भी, उस टाइम पे भी वो अज्ञानता का ही पोषण कर रहा है। बहुत बढ़िया। हम्म, ये ठीक। वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय वाली है ना? द्रव्य गुण पर्याय। मैं जीव द्रव्य, मेरे में अनंत गुण और जानना मेरी पर्याय। अब बात खत्म हो गई। पर अज्ञानी जीव ने ये बात खत्म नहीं की, आगे चर्चा यही चर्चा आ रही है। अब ज्ञान में झलका कौन? शरीर। तो इसने क्या बोला? मैं स्त्री हूं, है तो नहीं? तो अज्ञानता जीव का स्वभाव है? नहीं है ना? तो अब ये तो हर पर्याय में अज्ञानता की उपज से अब ये मिथ्या दर्शन हो गया। अज्ञान मिथ्या दर्शन, अब मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, और जबकि शरीर की नास्ती है। तो ये उपज कहां से हुई राग आदि की? अज्ञानता से। जीव ने करी, द्रव्य ने किया, द्रव्य ने राग उत्पन्न किया, गुणों ने, जानने वाली पर्याय ने, कोई ने नहीं। ये कहानी है। ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष की सिद्धि हुई। अब मिटाने अज्ञान मोह राग द्वेष, है ना? अब अज्ञान मोह राग द्वेष हुए,
तो कर्म का संचय हो गया, क्योंकि कर्म का और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। राग होगा तो कर्म का संचय होगा। संचय कहाँ पे होगा? कर्मों में ही, जीव में नहीं। वो कहा जाएगा कि जीव में कर्म बंधे। अमूर्ति को मूर्ति कैसे बांधेगा? आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक आत्मा को मूर्ति कर्म कैसे बांध लेंगे? ठीक है, और कर्म कर्म हुआ। और जहां कर्म है वह नियम से शरीर है। जहां कर्म है वहां नियम से शरीर है, क्योंकि कर्म एक नहीं बनता, वो 8 प्रकार के एक साथ बनते हैं। अब 8 प्रकार के एक साथ बनते हैं तो फिर इसमें आयु, नाम, गोत्र, वेदनी ये भी बनते हैं, तो शरीर की स्थापना हो जाएगी। किसी ना किसी शरीर का संयोग बना रहेगा जब तक कर्म है। अनंत भगवान को घाती कर्मों का अभाव हो गया। अघाती कर्म जब तक है तब तक देह में विद्यमान है आत्मा वो। तो अब ऐसी कंडीशन बनने पर भी स्व से अस्थि पर से नाचती है। ये कंडीशन तो बन गई। गिलास में 3 चीजें डल गई, पानी पानी नींबू, नमक, शक्कर। ये कंडीशन है एक। पर ऐसी कंडीशन में भी सबकी स्व से अस्थि पर से नाचती है कि नहीं? ये तो प्रत्यक्ष हम अनुभव कर सकते हैं। कौन किस में मिल जाता है? कोई किसी में नहीं मिलता ही नहीं है। लैब में ले जाओ, साइंस लैब में ले जाओ, चारों चीजें अलग अलग करके बता देंगे। नींबू का सत अलग निकल जाएगा, और चीनी अलग निकल जाएगी, नमक अलग और पानी अलग, चारों अलग अलग हो जाएंगे। इससे पता चल गया ना कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ऐसा ही यहाँ पे स्पर्श नहीं करते। शरीर, कर्म और जीव, और वे तो सब प्रकट जुदे हैं। ऐसा, तो ऐसी कंडीशन होने पर भी प्रति समय कर्म का उदय लगातार चल रहा है। कल भी शाम को चर्चा आई थी, कर्म का उदय अनादि से संचित है। वे प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है। कहाँ से? निगोद से लेकर और अरहंत दशा तक। अरहंत दशा में भी अघाती कर्मों का उदय चल ही रहा है लगातार, एक समय छूटे बिना, विग्रह गति में भी। और एक समय भी ऐसा नहीं है जब राग आदि भाव नहीं हो रहे हों। निगोद से लेकर 10वें गुण स्थान तक राग आदि परिणाम एक पल भी खाली नहीं है। विग्रह गति के अंदर भी परिणाम हो रहे हैं और कर्म का बंधन हो रहा है। कर्म का उदय, परिणाम और कर्म का बंधन, ये सारा काम विग्रह गति में भी चल रहा है। ये कंडीशन बनी हुई है। बोलो अब काम कैसे हो कि ये अनंत अनंत अनेकांतात्मक वस्तु को जाने? तो ज्ञान सही हो, सच्ची समझ चाहिए, बस बात खत्म है। सच्ची समझ हुई और धर्म प्रकट हुआ। दुनिया सच्ची समझ करने तैयार नहीं है, वो धर्म करती है जोर जोर से। बह रही रे धर्म की धार, पूरी बह जाती है, मिलता कुछ नहीं है। टेंशन मिलती है, आकुलता मिलती है। अरे आज संविधान में 12 बज गए, फिर घर आए, फिर घर आके खाना बना। क्यों रे? धर्म की धार बह रही थी मां तो आकुलता ही तो लेके आई। अस्थि नास्ति अनेकान नहीं जानोगे, आकुलता कैसे मिटेगी? जिससे नास्ति है उसकी अस्थि बना रखी है। अब वो थोड़ी है कि बैलिया आएगा दाना डालेगा, तुम चुगना नहीं, चुगोगे तो वो जाल में फंस जाओगे।
जाल में फंसाई है और फिर बोल रहा है बहेली आएगा दाना डालेगा, दाना नहीं चुगना, जाल में फंस जाओगे। तो किससे बोल रहा है वो जाल में फंस जाओगे? पागल फंसा तो बैठा ही है। इसे यहाँ निर्णय चाहिए यहाँ पर। इस साइंस को समझो, अस्ति नास्ति धर्म युगल को समझो, साइंस को समझो, ये साइंस कैसी है। अब जहां से अपनी अस्ति और पर से नास्ति स्वीकार की, वहीं पर यह स्वीकृति आ गई कि मैं परिपूर्ण होने पर भी पर्याय में, बिना पर के पर्याय में ये रागादि भाव हो रहे हैं, ये स्वीकृति आएगी। उसका ये रिजल्ट है कि ये राग आदि भाव मेरी पर्याय में मेरे से हैं, अन्य के कारण नहीं, क्योंकि अन्य से मेरी नास्ती है। कर्म के उदय के कारण नहीं, क्योंकि कर्म से मेरी नास्ती है। और जिनवाणी में जहां भी कहीं लिखा कि राग आदि कर्म के हैं, कर्मकृत हैं, वहां तुझे ध्रुव के पास ले जाने के लिए कहा, इसलिए कहा कि तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए कहा। स्वभाव नहीं है, त्रिकाली स्वभाव नहीं है, सच्ची बात है। तो अनेकांत की सिद्धि वाले ने अस्ति नास्ति अनेकांत को न स्वीकार करके पर ने मुझे राग कराया है, तो तुमने वस्तु स्वरूप का ही नाश कर दिया। और तुमने वस्तु स्वरूप का नाश किया तो तुम्हें एक सम्यक एकांत की सिद्धि नहीं हो सकती। आ गई बात समझ में? कर्म ने राग कराया, ये कथन तो है व्यवहार का। अस्ति नास्ति अनेकांत स्टैंड है वहां पे। क्या बोला? अत्यंता भाव नामक जो सिद्धांत है अभाव का, वो स्टैंड है वहां पे। वो सारे उपदेश शरीर से दिए जाएंगे, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये उपदेश है ये। मैं खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, कर सकता नहीं, ये अस्ति नास्ति अनेकांत और चार अभाव का अनेकांत स्टैंड है वहां पे। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्टैंड है वहां पे। क्योंकि तुम अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, अनेकांत स्वरूप को नहीं जानते, तुमने नाश कर रखा है अपनी पर्याय में वस्तु का। इसलिए इतने पीछी कमंडल के ढेर लग जाएं, और इतने ढेर लग जाएं कि सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, तो भी तुमको धर्म नहीं हो सकता। और तुम्हारी जब पीछी कमंडल के ढेर लग जाने की बात कह दी, तो फिर तुम्हारी छोटी छोटी पूजा पाठ दया दान क्या काम की है? जब पीछी कमंडल के ढेर लग जाए, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे अस्ति नास्ति अनेकांत समझे बिना सुख लेश न पाया। क्या बोला? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, परंतु अस्ति नास्ति अनेकांत समझे बिना सुख लेश न पायो। समझ आ गई बात? ऐसा ऐसे अपनी परिणति में ब्रह्मचर्य उपजायो, परंतु अस्ति नास्ति स्वरूप समझे बिना सुख लेश न पाया। इसलिए दुखी है, पीड़ित है, इसलिए उपद्रव। उपद्रव क्यों हो रहे? इसीलिए हो रहे। पर को भोग सकता नहीं, खा सकता नहीं, छू सकता नहीं, चख सकता नहीं, फिर भी समझ में ये आ रही है कि पर से मुझे सुख हो रहा है। अस्ति नास्ति धर्म युगल ने पर से सुख, पर से दुख, सबका सफाया कर दिया। न पर से सुख है, न पर से दुख है। इसलिए गाथाएं हैं, मैं सुखी करता दुखी करता हूं जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है। जिन वर्क हैं हे भव्य जन, भगवान का वास्ता दे रहे,
ये तो इतना 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 बड़ा है कि ये भगवान की भी मानने तैयार नहीं है, और अपनी मनवाए दुनिया से। खुद तो भगवान की नहीं मान रहा, और तुम हमारे अंडर में रहो, तुम हमारी आज्ञा में रहो। भगवान की आज्ञा में रहने वाला कभी किसी का लीडर नहीं बनता, कभी किसी को अपनी आज्ञा में नहीं रखता, जो भगवान की आज्ञा में रहता है। समझ में आ रही बात? राग वश कह तो सकता है, राग वश कह तो सकता है, लेकिन मानेगा नहीं कि कोई मेरी आज्ञा में रह ही नहीं सकता कोई। परिवार में शांति किधर से आएगी? और पता है, एक बहुत खतरनाक बात है, ऐसे मुमुक्षु हैं कि भी ये समझते हैं कि मंदिर तो ऐसे ही चलता है और घर दूसरी तरह से चलता है। अब देखो, मंदिर की बात है तो मंदिर में प्रभु पूरा विश्व, घर और मंदिर और व्यापार नहीं, अब धंधे में तो मायाचारी करनी पड़ती है। बिना मायाचारी के धंधा धंधा चलता ही नहीं है। तो धंधे में कोई और सिद्धांत लगते हैं, घर में कोई और सिद्धांत लगते हैं, और मंदिर में कोई और सिद्धांत लगते हैं। मंदिर में तो हम दोनों जीव जीव हैं, और घर में तू छोटा मैं बड़ा। और व्यापार धंधे में, व्यापार में, अरे जितना चूसो उतना चूसो, पैसा कमाएंगे और फिर दान देंगे। घर गले में हार पड़ेंगे, हार ही पड़ेंगे, जीत नहीं पड़ेगी गले में। क्या बोला? पहले पैसा कमाएंगे और फिर माँ पे वो बनेंगे राजा इंद्र। पंडित साहब ने कभी किसी ने ऐसा कोई दान देने का सोचा ना, तो पंडित साहब ने नहीं स्वीकार किया कभी भी। वो 2 लाख रुपए लेके आया कि साहब ये पैसा हमारे यहाँ लगा दो। नहीं भैया, तुम ले जाओ, यहाँ नहीं चाहिए। शुद्ध सात्विक पैसा लेके आओ तो ले आओ, ये हिंसक पैसा नहीं चाहिए। ना हम हिंसक आहार करते, ना हिंसक पैसा चाहिए। समझ आई बात? सर्वत्र जिन शासन है, सर्वत्र, कोई माने नहीं माने, सर्वत्र जिन शासन चलता है। मुसलमान के घर भी जिन शासन चलता है, सब जगह जिन शासन चलता है। निगोदिया को भी जिन शासन ही चलता है, सर्वत्र। अस्ति नास्ति अनेकांत हर जगह काम करता है, वस्तु स्वरूप ही यही है। करेंगे क्या? एक बीज डाला, वो उगा ही नहीं। दूसरा बीज डाला, वो उग गया। अस्ति नास्ति अनेकांत काम कर रहा नहीं कर रहा? अरे मिट्टी हवा पानी से उगता तो वही उग जाता। बीज में मिट्टी हवा पानी की नास्ती, बीज की हस्ती। और दूसरा बीज उग गया, उसमें भी मिट्टी हवा पानी की नास्ती, बीज में बीज की हस्ती। अब उस बीज में परिणमन की योग्यता उसकी नहीं, उसके उसके सह उस बीज के सहभावी गुण और क्रमवर्ती पर्याय, उसके साथ उसकी अभेदता है। और इस जीव की इसके इसके सहवर्ती गुण और उसकी क्रमवर्ती पर्याय से उसकी हस्ती है। तो उसकी क्रमवर्ती पर्याय में 2 छोटे छोटे पत्ते निकल आए, और मिट्टी हवा पानी से नाचती, और उसके अपने परिणमन से हस्ती। सब जगह लगा लो हस्ती नाचती। समझ में आई बात?
ये वस्तु स्वरूप है ये। इसलिए पहले वस्तु स्वरूप को एकदम दृढ़ता से नक्की करो, फिर कोई कंफ्यूजन की कहीं गुंजाइश है ही नहीं। अब जिनवाणी में कथन आएंगे हम स्यादवाद से अपेक्षाकृत समझ लेंगे। राग जीव का है, हाँ जीव की पर्याय है, जीव के पर्याय से जीव की अस्थि है। राग कर्म कृत है, हाँ ठीक है, जीव का स्वभाव नहीं है, हमने स्यादवाद से उसको भी समझ लिया। राग जीव की पर्याय में, राग से जीव की अस्थि है, परंतु स्वरूप नहीं होने के कारण कर्म कृत कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है और उसका नाश हो जाता है। जिसका नाश हो वो जीव का नहीं है, जिसका नाश हो वो जीव का नहीं है। देख लो, जीव के द्रव्य, जीव के अनंत गुण और जानना पर्याय, कब नाश होता है इसका? निगोद से लेके सिद्धालय तक वो जीव का स्वरूप है, और जो आए जाए वो स्वरूप नहीं। 4 दिन के लिए मेहमान आ गए, खा रहे पी रहे हंस रहे बोल रहे, और फिर वो आ गई जनगणना वाले, नाम लिखाओगे उनका? नहीं लिखाएंगे। घर में और बहुत सारे लोग रहते, रहते कि नहीं रहते? छिपकली रहती, कॉकरोच रहते, मक्खी मच्छर, लिखवाते हो 4 छिपकली लिखो? नहीं, नहीं लिखाते। कितनी गजब का सिद्धांत है अस्ति नास्ति। इसलिए पहले वस्तु स्वरूप समझो, नक्की करो, तब आप रियलाइज कर पाओगे। आश्रम का रियलाइजेशन तभी होएगा और तभी संवर समझ में आएगा। तब अभाव का उपाय बनाओगे। जैसे किसी ने अपने से कुछ बोला और गुस्सा आ गई, तो क्या पकड़ में आई बात? इतना फालतू बोलते हैं ये लोग, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता तो भी गुस्सा आ जाती है। देख लो, आप सबसे पूछ लो, यही जवाब आएगा। पस्ती नास्ती वाला क्या विचार कर लेगा? ओहो, मेरी परिणति में क्रोध की योग्यता पड़ी है, ये उससे नहीं आया। वो बहुत तेज गुस्सा हो रहे थे, काम बिगाड़ दिया फलाना ढिकाना, इससे ये नहीं आया, ये पर्याय की योग्यता है, ये बंध का हेतु है। और जहां बंध है वहां नियम से शरीर है, कोई ना कोई शरीर मिलेगा। अब वो ये विचार करेगा कि जब मेरी पर से नाचती है, ये क्रोध क्या काम का है, इसकी निरर्थकता भाषित होएगी। और ये क्रोध कब तक है? समय अब से अब मैं के एकांत में आएगा। मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, का कौन मेरे लिए इष्ट है, कौन अनिष्ट है? पर ऐसा विचार होते से ही अपने द्रव्य गुण पर्याय विचार आते से ही वो क्रोध पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त होएगा। क्रोध उत्पन्न, क्रोध रुकता नहीं है, रोका नहीं जाता, उत्पन्न नहीं होता, उसका नाम है कि क्रोध नहीं किया। हुआ और रोका, वो तो हो गया तो सब हो गया, उस संबंधी, रोका वोका नहीं जाता। जो उत्पत्ति ही नहीं हुई उसकी, उसको कहा जाता है कि इसका नाश किया। क्या बोला? समझ में आ रही है? उत्पत्ति ही नहीं हुई उसका नाम है नाश करना, अभाव करना उसका नाम है। जो उत्पन्न हो गया उसको तुम क्या नाश करोगे, वो तो खुद ही एक समय का होता है, वो तो खुद ही से चला जाता है। ठीक है, देखो आगे बहुत सुंदर प्रश्न आ रहा है, जो अपनी चर्चा हुई ना, थोड़ा इससे ही रिलेटेड है। देखो कितना गजब का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप तो अनादि से चला आ रहा है ऑलरेडी, ये प्रकाशित हो ही रहा है। देखो, जैसे कहते हैं ना कि मर गया, कोई मर गया, मर गया ना, कल परसों ही बात आई थी,
मर गया तो अस्थि नास्ति नहीं दिखाई दे रही, शरीर इधर ही रह गया, जीव चला गया। और अगर जीव की शरीर से अस्थि होती और टगो बार होती और जीव बलवान होता तो 2-4 हड्डियां, थोड़ी एक आध उंगली, थोड़ी एक आंख, कुछ चला जाता जीव के साथ। इतनी सिंपलिसिटी है, इतने सिंपल है, दो साथ साथ रह रहे हैं और जीव चला तो इधर ही रह गया, कोई बात, कुछ बात ही नहीं हुई, कोई खींचतान हुई नहीं, बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। जीव गया, रह गया, खत्म। नहीं, जीव की शरीर से अस्थि होती तो बोलो, एकदम बढ़िया बॉडी जैसी थी, जैसी 2 आंख, कान, नाक, इंटरनल ऑर्गन पूरे, हार्ट, लीवर, किडनी विडनी सब रह गई ऐसी की ऐसी। क्यों रह गई? अस्थि नास्ति चल रही थी, अनादि से न, अनादि से ही चल रही है और ये प्रकाशित भी हो रही है। और शरीर बलवान होता तो 2-4 प्रदेश इधर रह जाते तो कुछ भी तो नहीं होता। तो अनेकांत प्रकाशित नहीं हो रहा ऑलरेडी, जीव की जीव से अस्थि और शरीर से नास्ति, कर्मों से नास्ति। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, प्रश्न उठाया है कि यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, ऑलरेडी प्रकाश रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं प्रकाश था, देखो घर में छोटा बच्चा है, दृष्टांत है, उसके पेट में दर्द हो रहा है तो उसके पेट की दर्द की पीड़ा उसकी माँ भोग सकती? क्यों? तेरा ही पुत्र है, बोलो भोग सकती है? क्यों नहीं भोग सकती? बच्चे की बच्चे से हस्ती, माँ से नास्ती। उसकी पर्या उसके उसके द्रव्य में, उसके गुण उसकी पर्या है। तुम्हारे साथ कैसे कनेक्शन हो जाएगा? नहीं तो एक दूसरे की पीड़ा को भोग लिया करें, एक दूसरे के सुख को भोग लिया करें, होता ही नहीं। नहीं, मम्मी भी तो दुखी होती देखी हमने, माँ भी दुखी हो रही, माँ दुखी हो रही है, सच्ची बात है, माँ दुखी हो रही है अपने द्रव्य गुण पर्याय में। वो दुख बच्चे में से नहीं आ रहा, वो उसकी अज्ञानता का फल है। अज्ञानता से दुख होता है, जीव से दुख होता ही नहीं। सम्यक एकांत हो गए, उधर अनेकांत भी सम्यक एकांत। अज्ञानता से दुखी हो रही है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं। अज्ञानता, भ्रम और दुख। और ध्रुव भगवान आत्मा अभी भी परिपूर्ण, जैसा कहते ऐसा, तुम दुखी हो चाहे सुखी हो। कितना सुंदर अनेकांत नहीं दिख रहा? स्व से अस्थि, पर से नास्ति। तो वो ये कह रहे हैं कि जब स्वयं ही प्रसिद्ध हो रहा है, अनेकांत अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अनंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का, स्याद्वाद का उपदेश क्यों देते हैं? जब हर जगह अनेकांत लागू पड़ ही रहा है पूरे विश्व में, चाहे बीज में लगा लो, चाहे 2 जीव के बीच में जिसको माँ पुत्र कहते हैं इसमें लगा लो, दवाई और उसमें लगा लो, चाहे गुरु शिष्य में लगा लो, कहीं भी लगा लो, सब जगह तो अनेकांत ही प्रकाशता है। क्या टीचर अपना ज्ञान बच्चों को दे देता है? क्या बच्चों को ज्ञान टीचर से होता है? असो से अस्थि, पर से नास्ति। देखो, एक भाई है करोड़पति है, दूसरा है वो थोड़ा ठीक ठीक है ना, उसका अपना दाल रोटी चल रही है और स्वाध्यायी है ना। तो वो करोड़पति जितना प्रसन्न नहीं है,
उससे अनंत गुना जे प्रसन्न है। क्यों? स्व से अस्ति पर से नास्ति। और कोई उसको देख देख के जलता रहता है तो दुखी होता रहता है। तो ना उस एक भाई के करोड़ करोड़ रुपयों से ना एक को सुख आ रहा ना एक को दुख आ रहा। सबकी स्व से अस्ति, सबकी स्व पर से नास्ति है। तो ये अनेकांश तो ऑलरेडी प्रकाशता है, पूरे विश्व में चल ही रहा है ऑलरेडी। फिर वो ये कह रहे हैं, अच्छा अब दूसरे मत में कितना कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है दूसरे मत में। तो हमारी सेवा करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तुमने हमारे साथ गड़बड़ करी तो हम तुम्हें श्राप देंगे। और वहां पे हो भी जाता है ऐसा, सुनना ध्यान से। उनने श्राप दिया तो उसका कोई बिगड़ गया। नहीं भैया, स्व से अस्ति पर से नास्ति है अभी भी। श्राप का काल और उनके परिणमन का काल समकाल होने पर ऐसा लगा उनने श्राप दिया इसलिए हुआ, उनने वरदान दिया इसलिए हुआ। ये भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं बाकी सब जगह। न कोई श्राप देता न कोई वरदान देता, और न किसी का श्राप और वरदान से कुछ होता। इसलिए भूत प्रेत पिशाच किसी से डरने की, भय खाने की जरूरत नहीं है। सूरमल जी ने लिखा है, तुम्हारा पाप का उदय हो तो वो परद्रव्य निमित्त बनता है। बहुत सारे भूत इकट्ठे हो जाएं, बहुत सारे भूत इकट्ठे हो जाएं और कोई बुरा करना चाहे, कर देंगे। बोलो, ये अस्ति नास्ति धर्म युगल सिद्धांत से आप कितने निर्भय हो सकते हो। भैया पाप का उदय नहीं आ जाए, कहाँ पे आता पाप का उदय? कुछ हो नहीं जाए, कुछ कर नहीं जाए, अरे मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में। और परिणमन निश्चित है, परिणमन मेरा है, पर से नहीं होता, और सुनिश्चित है। अब काय का भय? बात खत्म हो गई। देखो एक एकदम सत्य घटना है। क्या सत्य घटना है? कि वे जो भूत वूत होते हैं ना, भूत मतलब देवगति के जीव, ये भवनवासी व्यंतर आदि है ना, इनको अवधि ज्ञान तो होता ही है। तो ये अवधि ज्ञान से जान लेते, क्या जान लेते? कि इसकी मृत्यु होने वाली है 3 दिन बाद, है ना। और कोई एक है परिवार का सदस्य, उसको अपने अंडर में करना चाहते, तो भी क्या करेंगे? और भी ये सारे काम कौतूहल से करते, उन्हें कुछ फायदा नुकसान नहीं है। जैसे मनुष्य गति का जीव क्या करता है, कुत्तों को कौतूहल से परेशान करता है ना, उसकी पूंछ में पटक्का बांध देंगे। तुम्हें क्या मिल रहा? कुछ नहीं, कौतूहल है बस, वो खुश होंगे, उसको हैरान परेशान करके खुश होते हैं। ऐसे ही वे करते हैं। तो उसको ये मालूम है कि ये 3 दिन के बाद इसकी मृत्यु होनी है। और परेशान किसको कर रहे हैं? दूसरे को। उसको क्या कह रहे हैं कि तू हमारी ये वाली बात मान, नहीं तो हम तेरे बेटे को मार डालेंगे, तू हमारी बात मान। तो वो ये कहता है कि बात तो मैं नहीं मान रहा तेरी, तो तुम मुझे मार। उसको क्यों मार रहा है? मुझे मार, कि नहीं तुझे नहीं, हम तो तेरे बच्चे को मार डालेंगे। और वो मर ही गया। 3 दिन बाद तो मरना था, तो मर ही गया। आयु पूर्ण होनी थी, मर गया। अब इसको एक भय प्रकट हो गया कि उसकी बात मानो, देखो बच्चा तो मर ही गया। आयु कर्म हर सकता है कोई। ये है जिनमत का सिद्धांत, अनेकांत आत्मा। इसका नाम है स्वाध्याय। ऐसी निर्भयता। क्या? यदि आयु कर्म पूर्ण होएगा तो कोई हानि, हानि लाभ तो कुछ नहीं, तो लौकिक हानि लाभ कहा जाता है, तो कहेंगे हानि हुई। अपना असाता का उदय हो तो बाहर में नींबू हरी मिर्ची और चौराया बोराया ये कुछ काम करेंगे, नहीं तो किसी को कुछ काम नहीं करते। और जिसको हैरानी परेशानी मरण कह रहे हैं, वो सब देह सापेक्ष है। अमूर्तिक आत्मा को कौन क्या कर सकता है? अनेकांत तो इधर से शुरू होता है। मेरी स्व से अस्ति, स्वद्रव्य से अस्ति और शरीर से नास्ति। अब मेरा कौन बिगाड़ेगा? बोलो, कोई बलात् तुम्हें अज्ञान मूढ़ादेश करा सकता है? कोई जबरदस्ती अज्ञान मूढ़ादेश कराए तो मेरा बिगड़े? अभी अभी भी व्यवहार ही खड़ा है।
पर्यायों का बिगड़ेगा, ध्रुव का क्या बिगड़ेगा? मेरी स्थापना तो ध्रुव में है। बोलो अज्ञान मोह राग द्वेष अनादि से चले आ रहे, ध्रुव में क्या बिगड़ा? ये है ऐसी ध्रुव दृष्टि। अब कितना निशंक, कितना निर्भय। बोलो ऐसी एक आध घटना घटती है ना, तुम्हें याद नहीं रही आज तुम्हारा बर्थडे था, किसी ने हैंडशेक किया, क्यों भाई क्यों? अरे बर्थडे नहीं तुम्हारा आज। और जिसने अविनाशी स्वरूप का स्वाद चखा हो, अविनाशी स्वरूप का निर्णय किया हो, वो काय का बर्थडे अर्डे? तो विचार करो, एक सम्यक दृष्टि 96,000 के बीच में यदि तत्व विचार, तत्व निर्णय करने पर ये कंडीशन बन सकती है, तो वे छायक सम्यक दृष्टि, वे चौथे पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसे निर्भय रहते हो तो कौन सा आश्चर्य है? निशंक रहते हो उसमें क्या आश्चर्य है? समझ में आई बात? इसलिए धर्म सच्ची समझ से होता है। सच्ची समझ होके वो निश्चिंत निर्भर हो जाता है। काय का तो प्रेतों का डर, काय का भूत का डर, काय का असाता का डर, काय का पाप का उदय का डर, जब मेरी नास्ती है उन सबसे। तो आई बात ख्याल में? अब बहुत सुंदर प्रश्न है, समाधान अपन कल पढ़ेंगे। प्रश्न पे सब लोग वापस ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? जब आत्मा को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तो फिर ये अन्य मत की बात क्यों उठाई? यहां से उठाई, कहां से उठाई? कि वे तो अनेकांत बताते ही नहीं है, वे तो ये बताते हैं कि तुम हमारी आज्ञा में रहो, हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे। इसलिए अन्य मत की बात उठाई। अनंत मत में उसके साधन के रूप में अनेकांत का, स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं? एक अनंत भगवान के मत में अनेकांत स्यादवाद का उपदेश है। अब ये भूत पिशाच वगैरह की जो बात आ गई वो इधर से आई है। अन्य मत में तो क्या करेंगे, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे और हम तुम्हारा सुधार देंगे। और जो ऐसा कहने वाले हैं तो भी जिनमत प्रवर्तिता है, जो ये कह रहे हैं कि भूत ने हमारे बच्चे को मार डाला, वहां पर भी अनेकांत प्रकाशता है। पॉइंट पकड़ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? ये कंडीशन है। सब सर्वत्र, सर्वत्र जिन शासन है। क्यों जिन शासन है? क्योंकि जिन शासन वस्तु स्वरूप बताता है और सारा परिणमन वस्तु व्यवस्था में ही हो रहा है। कोई किसी को परिणमाता नहीं है, कोई किसी को हानि लाभ कर ही नहीं सकता। और अभी भी ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद आचार्य देव, गुरुदेव श्री पंडित साहब, और फिर भाई जी, फिर भैया, फिर यहाँ ये वस्तु व्यवस्था है। ये किसी ने किसी को परिणमाया नहीं है। योग्यता किसी जीव की निमित्त उपस्थित हो गए हैं बस। उसको व्यवहार से कर्ता कर्म कहते हैं और है कुछ नहीं, कर्ता कर्म है नहीं दो द्रव्यों के बीच में। इसलिए एक की एक से अस्ति, दूसरे से नास्ति, कर्ता क्रम बनेगा कैसे? हमने तुम्हें समझाया। इसलिए बहुत सारे भजन है ना भक्ति के अतिरेक में लिखे गए हैं। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, क्या होता? सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। इतने जीवों को जो सम्यक दर्शन होना है, रत्नत्रय होने, चौथे गुण स्थानवर्ती, अणुव्रत महाव्रती होने, वे कोई नहीं होते, गुरुदेव श्री नहीं आते तो। बोलो कोई नहीं रहता। पंचम काल के अंत तक हो रहना है धर्म। ये भक्ति, ये भक्ति है, ये भक्ति में कही जाती है। भक्ति करने वाला भी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो स्वरूप समझता है तो भी भक्ति में ऐसा कहता है। समझ में आ रही है? स्वरूप समझने पर भी भक्ति में ऐसी कथन किए जाते हैं, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा।
उनको बोलना किसको, पार्षद भगवान को एकदम उंगली दिखा के, हम भूल जाए तुम नहीं भूलना, देखो हम रोज आते हैं, रोज सब लोग अर्घ चढ़ाते हैं ऐसा ही। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, है ना। ये भक्ति की भाषा है, पर भक्ति की भाषा में भी अनेकांत प्रवर्तता है, तो से अस्ति पर से नास्ति। आई बात ख्याल में, गजब की बात है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।